नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की यात्रा पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी और नेहरू परिवार बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने से पहले नेहरू द्वारा बाबा साहेब के अपमान के लिए क्षमा मांगे। नेहरू और कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान का अपमान किया। राहुल गांधी और नेहरू परिवार अम्बेडकर की भूमि महों में सबसे पहले माफी मांगे। पंजाब में बाबा साहेब की मूर्ति के अपमान पर मंत्री सारंग ने कहा कि पंजाब में अराजकता की स्थिति है। पंजाब की आप सरकार अपने वादों के विपरीत काम कर रही है। पंजाब में इस अराजकता का कारण आम आदमी पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश से 313 खिलाड़ियों का दल भेजा गया। पिछले वर्ष से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इस बार नया प्रयोग करते हुए प्रतियोगिता के पूर्वी खिलाड़ियों के कैंप उत्तराखंड में लगाए गए। कैंप के जरिए खिलाड़ी उत्तराखंड के वातावरण में ढल सकेंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने शीश महल को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल ने नौटंकी का षड्यंत्र कर सत्ता हासिल की। केजरीवाल ने सरकारी आवास न लेने का नाटक किया, फिर करोड़ों खर्च कर राजमहल बना लिया। केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। केजरीवाल का असली चेहरा अब जनता के सामने चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि यदि कांग्रेस को, राहुल जी को, नेहरू परिवार को अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का मन बना है तो पहले वो नेहरू जी ने जिस प्रकार से अंबेडकर साहब को अपमानित किया उसके बारे में क्षमा याचना तो कर लें। इतिहास इस बात का गवाह है। अंबेडकर साहब को हर समय नीचा दिखाने का काम जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने किया। अंबेडकर साहब को जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी संसद में नहीं पहुंचने दिया, चुनाव हराने का काम किया। अंबेडकर साहब ने स्वयं मंत्री पद से इसी बात को लेकर इस्तीफा दिया था कि उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा है, उनकी योग्यता का सही उपयोग नहीं किया जा रहा। इतिहास इस बात की पूरी तरह गवाही देता है कि नेहरू जी ने हर समय अंबेडकर साहब और उनके विचारों को अपमानित करने का काम किया। संविधान बचाने की बात राहुल गांधी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भाषणों में ये बात अच्छी लगती है, परंतु यदि वो सही रूप में इस तरह की बातें करते हैं तो इंदिरा जी ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान के संविधान को तिलांजलि देते हुए आपातकाल लगाया था, उसकी भी तो माफ़ी मांग ले राहुल जी। निश्चित रूप से महू हम सबके लिए अंबेडकर साहब की जन्म स्थली तो है ही, पर उसके साथ साथ इस देश के संविधान के रचयिता की तीर्थ भूमि भी है। यदि वो वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर आकर यदि बातचीत कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो सबसे पहले नेहरू जी ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया है उसके बारे में क्षमा याचना करें, क्योंकि उन्हीं के तो वंशज हैं। नेहरू जी की परिवार की राजनीति रोटी तो ही तो वो सेक रहे, और मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो राहुल गांधी जी का स्वागत करूंगा यदि उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती से जवाहरलाल नेहरू ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया था उसके लिए यदि उन्होंने क्षमा मांग ली तो मैं स्वयं राहुल जी का स्वागत करूंगा। उनमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि वो ये बात को स्वीकार करें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर साहब का अपमान किया था। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।